महाभारत की कथा में एक ऐसे अद्भुत योद्धा का उल्लेख मिलता है जिसने अपनी साधना, तप और कला से धनुर्विद्या में वो कौशल प्राप्त किया था जो अद्वितीय था। उस योद्धा का नाम है बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और महान योद्धा थे। बर्बरीक की कथा के अनुसार उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि केवल 3 बाणों से ही वे पूरी पृथ्वी को जीत सकते थे। उनका धनुष भी दिव्य था, जिसे त्रिपुरारी शिव ने स्वयं प्रदान किया था। बर्बरीक ने एक वचन लिया था कि वे हमेशा उसी पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। महाभारत के युद्ध की शुरुआत से पहले बर्बरीक अपनी माता से अनुमति लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर निकले। वे अपने 3 बाणों और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को देखा तो वे उनकी शक्ति और वचन के प्रति जिज्ञासु हुए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे बर्बरीक, तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो यह युद्ध बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा और परिणाम भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि बर्बरीक अपने वचन के अनुसार कमजोर पक्ष की मदद करते करते अंत में सिर्फ अकेले रह जाते। उनके 3 बाणों की शक्ति से कुरुक्षेत्र में विनाश अवश्यम भावी था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक वृक्ष की सभी पत्तियों को अपने बाण से निशाना बनाने को कहा। बर्बरीक ने केवल एक बाण चलाया, जो सभी पत्तियों को भेदते हुए श्री कृष्ण के पैर के नीचे छुपी पत्ती तक पहुंच गया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक का ज्ञान और शक्ति अनुपम है। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक और प्रश्न किया, इस महायुद्ध में तुम्हारे दृष्टिकोण से कौन विजयी होगा? बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, मैं तो केवल विनाश देखता हूं। युद्ध में जीत या हार नहीं, केवल सर्वनाश होगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी अंतिम भक्ति मांगते हुए उनका सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने सहर्ष अपना सिर भगवान को समर्पित कर दिया। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरीक का सिर ऊंचे स्थान पर रखा गया ताकि वे पूरे युद्ध का अवलोकन कर सकें। युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आज खाटू श्याम जी के रूप में बर्बरीक लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जय खाटू श्याम जी।